स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज़। इस टॉपिक के बारे में मैंने स्टार्ट किया है डिस्कशन मेरे लास्ट वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सका क्योंकि वीडियो सिर्फ 10 मिनट का बनता है। 10 मिनट के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाती है। तो उस टॉपिक को मैं एक और मरतबा इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ स्टूडेंट्स, एवरी स्टेट में, हर एक स्टेट में, कर्नाटका है, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसी तरह हर एक स्टेट में सिटीज़ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में टाउन्स होते हैं और टाउन्स में विलेजेस होते हैं। अब ये जो सिटीज़ हैं, इन्हें सिटीज़ कौन डिक्लेयर करता है? इन्हें डिस्ट्रिक्ट्स बोल के कौन डिक्लेयर करता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टाउन्स हैं उन्हें टाउन बोल के डिक्लेयर कौन करता है? उसके अंदर जो विलेजेस हैं उन्हें विलेजेस कहकर डिक्लेयर कौन करता है? ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि डिपेंडिंग ऑन द population, depending on the facilities, depending on the standard of living of the people, government declares the particular place as a district or city। ठीक है, वहाँ पे रहने सहने की सहूलियात, पानी की सहूलत, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, हेल्थ एंड एजुकेशन की सहूलत, ये सारे सहूलत और पॉपुलेशन पर ये सारे इश्यूज को डिस्कस करके गवर्नमेंट किसी भी एक सिटी को डिस्ट्रिक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, यादगीर डिस्ट्रिक्ट पहले यादगीर तालुका था गुलबर्गा का। 2009 में यादगीर को गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट बनाया। उससे पहले यादगीर गुलबर्गा का एक तालुका था, लेकिन चूंकि वो बड़ा हो गया, उसकी आबादी ज़्यादा बढ़ गई, उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, फैसिलिटीज़ पहले से बेहतर हुए, तो गवर्नमेंट ने उसे डिस्ट्रिक्ट बनाया। डिस्ट्रिक्ट बनाने का मतलब है वहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस होता है, वहाँ पर वो तमाम सहूलियात होते हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के होते हैं, और तमाम ऑफिसर्स होते हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो किसी भी सिटी को डिस्ट्रिक्ट बनाना, किसी भी विलेज को तालुका बनाना, या फिर किसी भी विलेज को टाउन बनाना, ये गवर्नमेंट का काम है। अब जब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स में तालुके डिवाइड हो गए, तालुके में विलेजेस डिवाइड हो गए, तो उनके अंदर गवर्नमेंट को रन सक्सेसफुली एफिशिएंटली रन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि सिटी कॉरपोरेशन बॉडी, जैसे कि महानगर पालिका। ये सिटी कॉरपोरेशन बॉडीज ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तालुके में और विलेजेस में नहीं होते। सेकेंड है टाउन म्यूनिसिपैलिटीज और सिटी म्यूनिसिपैलिटीज। ये होते हैं तालुका लेवल पे, तालुका म्यूनिसिपैलिटी और बल्दिया, जिससे हम कहते हैं बल्दिया उर्दू में, बल्दिया डिपार्टमेंट। उसी तरह होता है कैंटोनमेंट एरियाज। ठीक है, ये तीन कंट्रोलिंग बॉडीज है, तीन रूलिंग बॉडीज है। एक होता है सिटी कॉरपोरेशन, महानगर पालिका जिसे कहते हैं। सेकंड होता है टाउन म्यूनिसिपैलिटी और सिटी म्यूनिसिपैलिटी। थर्ड नंबर पर है कैंटोनमेंट एरियाज। अब ये जो बॉडीज हैं, ये जो कमिटीज हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनका काम क्या होता है, इन्हें इनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इन्हें इनके ड्यूटीज क्या होती हैं, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स टू डिक्लेयर ए पर्टिकुलर एरिया एज ए सिटी। जैसे कि मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ही किसी भी सिटी को डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेज डिक्लेयर कर सकती है। किसके बेसिस पर? वहाँ के पॉपुलेशन के बेसिस पर, वहाँ के लोगों की इनकम के बेसिस पर। और जो उनके अंदर जो बॉडीज बनाए जाते हैं, कॉर्पोरेशन बॉडीज, महानगर पालिका, सिटी म्यूनिसिपैलिटीज, कैंटोनमेंट एरियाज, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं टू प्रिपेयर द बजट एंड गेट द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। एवरी डिस्ट्रिक्ट का साल का एक बजट होता है। ठीक है, बजट किस लिए? सारे गवर्नमेंट को वर्क्स को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ फैसिलिटी है, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है, और
कॉरपोरेशन के वर्क्स है, तहसील ऑफिस के वर्क्स है, ये सारे कामों के लिए डिस्ट्रिक्ट को बजट की रिक्वायरमेंट होती है। वो बजट प्रिपेयर करना ये कॉरपोरेशन, ये अर्बन लोकल बॉडीज का काम है, और लुक आफ्टर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन और सिटी। ये कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट का ये भी काम होता है कि किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में, किसी भी तालुके में हुकूमती काम, गवर्नमेंट के वर्क्स सही तरह से हो रहे हैं या नहीं, स्कीम्स कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट प्लान्स कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं या नहीं। उसके अलावा टू प्रिपेयर ए गुड टाउन प्लानिंग सिस्टम एंड इम्प्लीमेंट इट। ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड गुड रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मार्केट एंड हेल्थ फैसिलिटीज। सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे टाउन्स में, सारे सिटीज में, पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है रोड्स वगैरह कहाँ खराब है, कहाँ बनाने की जरूरत है, और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह सही हो रहा है या नहीं। इसके अलावा पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, पीने के पानी की सप्लाई, बोरवेल की सप्लाई, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, करंट वगैरह का कंटिन्यूअस सप्लाई है या नहीं, एंड एफिशिएंट सप्लाई है या नहीं। उसके अलावा एजुकेशन, स्कूल्स और कॉलेजेस किस तरह रन हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स किस तरह वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्या है। उसके अलावा मार्केट, बिजनेस वगैरह का क्या हाल है, मार्केट में बिजनेस हो रहा है या नहीं। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज, क्लिनिक्स में लोगों का इलाज अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल और नो। ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। इसके अलावा ग्रांटिंग परमिशन टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स, मेंटेनेंस ऑफ लोकल बॉडी बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज। अब देखिए, किसी भी इंसान को कहीं पर भी बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, लॉज बनाना है, सिनेमा थिएटर बनाना है, शॉपिंग मॉल बनाना है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है तो कॉरपोरेशन से परमिशन लेना होता है। तो परमिशन देना भी ये कॉरपोरेशन, तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन देना भी कॉरपोरेशन की ड्यूटी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, आपके घर में एक लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, तो आप उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। वो कौन बना के देता? कॉरपोरेशन ऑफिस में। आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया तो उसका प्रूफ जरूरी होता है, क्योंकि जब किसी का इंतकाल हुआ तो उनके आईडी प्रूफ कैंसिल करना होता है, उनकी सिटीजनशिप कैंसिल करनी होती है, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह है तो उसका डिवीजन वगैरह करना होता है। बहुत सारे प्रोसेस है। इन तमाम प्रोसेस के लिए और फिर अगर मरने वाले का बैंक अकाउंट है तो बैंक वालों की इंफॉर्मेशन करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस डेथ सर्टिफिकेट के थ्रू होते हैं, और ये डेथ सर्टिफिकेट कौन सप्लाई करता है, कौन अवेलेबल करता है? कॉरपोरेशन ऑफिस वाले। टू इम्प्रूव पार्क्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है जैसे कि गार्डन्स है, पार्क है, उन सारे एरियाज का मेंटेनेंस, वहां पर स्पोर्ट्स रेगुलर हो रहे या नहीं, ट्रेनिंग्स रेगुलर से हो रहे या नहीं, उसका ख्याल रखना, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन ऑफिस की। इसी तरह टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस इन द स्लम एरियाज बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। अब बहुत गरीब लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, विलेजेस में, जिनके पास बिलो पॉवर्टी लेवल का कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं कि उन्हें घर बना के दिया जाए, सस्ते में उन्हें प्लॉट बहुत सस्ते में बेचा जाए, और उस प्लॉट पे उन्हें घर बना के दिया जाए। ये सारे चीजें सही तरह से हो रहे हैं या नहीं। स्लम एरिया यानी झोपड़पट्टी इलाके में रहने वाले लोगों को फैसिलिटीज मिल रहे हैं या नहीं, इसका भी ख्याल रखना कॉरपोरेशन ऑफिस वालों की ड्यूटी होती है। टू एस्टैब्लिश ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, बेगर कॉलोनीज, जुवेनाइल होम्स एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स। ठीक है। बहुत से शहरों में यतीम खाने होते हैं, ऑर्फनेज, जहाँ पे यतीम बच्चों को रखा जाता है, और बहुत से सिटीज में ओल्ड एज होम्स भी होते हैं, मतलब वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, अबाउ 50, अबाउ 60, और उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक अलग से बिल्डिंग, अलग से प्लेस बनाई जाती है जहाँ पर उन्हें रखकर उनकी परवरिश की जाती है। इसका भी ख्याल रखना कॉरपोरेशन ऑफिस की ड्यूटी होती है।
इसी तरह भिखारियों के लिए भी एक अलग कॉलोनी मौजूद होती है।